इजरायल और ईरान के बीच युद्ध जारी। आज जंग का 9वां दिन। ईरान के हमले इजरायल पर पड़ रहे भारी। जंग में अब तक इजरायल के 24 लोग मारे गए, जबकि 600 से ज्यादा लोग घायल। इजरायल की तरफ से नहीं हो रही ईरान पर बमबारी, वहीं ईरान ने इजरायल के हाइफा पर जबरदस्त हमले किए। इजरायल ने किया ईरानी कमांडर अमीन जुदगी का सफाया, ड्रोन हमलों के पीछे था प्रमुख। ईरान ने संघर्ष के बीच परमाणु वार्ता से किया इनकार, संयुक्त राष्ट्र ने संयम बरतने की चेतावनी। देश और दुनिया आज मनाया जा रहा है 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। भारत में 3.5 लाख से अधिक स्थानों पर योगाभ्यास। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है इस योग दिवस की थीम। लोगों को स्वस्थ रहने की एक और पहल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशाखापट्टनम से लोगों से जुड़े पीएम मोदी। योग कर दिया स्वस्थ रहने का मंत्र। हर जगह से एक ही संदेश आता है, योग सभी का है और सभी के साथ मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने भी योग सत्र में भाग लिया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने योग दिवस 2025 के अवसर पर वडनगर में योग किया। गुजरात ने इस 11वें योग दिवस पर मोटापे से मुक्त और स्वस्थ गुजरात के लिए संकल्प लिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 समारोह में शामिल हुए। कहा कि योग मानवता के लिए अमूल्य उपहार। दिल्ली में 11 स्थलों पर योग कार्यक्रम का आयोजन। सीएम रेखा गुप्ता, सांसद मनोज तिवारी सोनिया विहार क्लब में योग किया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जवानों के साथ योग का शारीरिक फिटनेस और मानसिक शांति पर जोर दिया। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर उमड़ा योग का महासागर। सीएम सैनी और योग गुरु बाबा रामदेव ने 1 लाख लोगों के साथ योग किया। सीएम लाल शर्मा जैसलमेर में आयोजित योग कार्यक्रम का बने हिस्सा। लोगों को योग के लिए जागरूक किया। मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सीएम देवेंद्र फडणवीस बने योग उत्सव का हिस्सा। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बनाने का जोर। आईटीबीपी की 36वीं वाहिनी के योग दिवस के अवसर पर 14,700 फीट की ऊंचाई पर पहुंचे। देश के विभिन्न राज्यों से आए श्रद्धालु, स्थानीय लोगों के साथ 11वां योग दिवस का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भारतीय नौसेना ने मनाया योग दिवस। 11,000 से अधिक नौसैनिकों ने योग किया। संबलपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। लोगों को योग के जरिए स्वस्थ रहने का संदेश। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों के प्रतिनिधियों के साथ योग अभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का हिस्सा बने गोरखपुर में सीएम योगी। कहा स्वस्थ रहना इच्छाओं की पूर्ति। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास में लुम्बिनी में योग दिवस कार्यक्रम का हुआ आयोजन। लोगों ने योग किया। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। बीएसएफ कर्मियों ने योग किया। न्यूयॉर्क में भारतीय महावाणिज्य दूतावास में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन। बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने बताई योग के लाभ। श्रीनगर में इंटरनेशनल योग दिवस पर रखा गया शानदार कार्यक्रम। लाल चौक से सामने आई तस्वीर। जोधपुर में योग दिवस पर रखा गया भव्य कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बारिश के बीच मेहरानगढ़ किले पर किया योग। इंटरनेशनल योग दिवस पर मुंबई में पीयूष गोयल ने योग किया, स्वस्थ रहने का संदेश दिया। अभिनेत्री हेमा मालिनी ने भी किया योग और मथुरा के योग कार्यक्रम में शामिल हुई। अयोध्या में राम मंदिर परिसर में एक बार फिर ऐतिहासिक क्षणों का साक्षी बना, जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दीपोत्सव किया गया। राम मंदिर में अद्भुत और भव्य योग महोत्सव का आयोजन। योग, अध्यात्म और स्वास्थ्य का फिर वैश्विक सुर्खियों में आया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का विवादित बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। कहा हमें ऐसा पीएम और अचेत सीएम नहीं चाहिए। बिहार के लोगों का पॉकेट ना मार रहे प्रधानमंत्री, और तो कुछ कर नहीं रहे। हम लोगों को पॉकेट मार प्रधानमंत्री और अचेत मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। लालू का ट्वीट से पलटवार। कहा बिहार में झूठ, जुमलों और भ्रम की भारी बारिश। डिप्टी सीएम जमराज चौधरी ने तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार किया। कहा जिनके घर में पंजीकृत अपराधी हैं वो दूसरों के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं।
तेजस्वी यादव के बयान पर अशोक चौधरी का हमला, कहा आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव से ही बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। उधमपुर में जवानों के बीच पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा भारत आतंकवाद को उसी की भाषा में जवाब देता है। बीते शुक्रवार को दिल्ली से भी गर्म रहा श्रीनगर, चढ़ते पारे ने तोड़ा 20 साल का रिकॉर्ड, तापमान 35.5 डिग्री। सीएम नीतीश कुमार आज करेंगे महिला संवाद कार्यक्रम में बड़ी घोषणा कर सकते हैं सीएम नीतीश कुमार। विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को दे सकते हैं बड़ा तोहफा। दिल्ली में बाटा हाउस में डीडीए के बुलडोजर एक्शन पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक, याचिका पर 10 जुलाई को अगली सुनवाई। बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी का जल स्तर बढ़ गया, तप्त कुंड के पास शिला तक पहुंचा अलकनंदा का जलस्तर। आसनसोल में भारी बारिश से एक कच्चा घर ढह गया, घटना में 67 साल के बुजुर्ग की मौत। अंबिकापुर के मैनी नदी में अचानक आई बाढ़ से 2 बच्चे सहित 4 लोग बह गए, पुलिस और एसडीआरएफ रेस्क्यू में जुटी है। जमशेदपुर में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश, खतरे के निशान के ऊपर बह रही स्वर्ण रेखा और खरकई नदी। झारखंड के पलामू में भारी बारिश से कोयला नदी का जलस्तर बढ़ गया, एक बुजुर्ग बाढ़ में फंसा, गोताखोरों ने रेस्क्यू किया। मुंगेर में जान जोखिम में डालकर गंगा नदी पार कर रहे लोग, नाव पर 2 ट्रैक्टर और भूसे से लदी ट्रॉली दिखी, 10 से ज्यादा लोग सवार। रोहतास में हल्की बारिश होने के बाद इलाके में जल जमाव, बच्चे बोटिंग कर रहे हैं सड़क पर। हिमाचल की मंडी में पहली बारिश में जलमग्न हुआ राजकीय माध्यमिक स्कूल, जलस्तर बढ़ने से स्कूल परिसर में पानी घुस गया। असम को मेघालय से जोड़ने वाला हरंग नदी पर बना पुल ढह गया, ओवरलोडिंग के कारण हादसा हुआ, प्रशासन ने एनडीआरएफ एसडीआरएफ सेना को तैनात किया। कांगड़ा घाटी में भारी बारिश, धर्मशाला होशियारपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन, कांगड़ा बस स्टैंड से भरा पानी, बारिश से शहर की सड़कों पर जलभराव। मध्य प्रदेश के श्योपुर में मानसूनी बारिश से नदी उफान पर, लगभग 7 गांवों का टूटा संपर्क, प्रशासन और आपदा टीम अलर्ट पर। गया जी में भारी बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में पानी घुस गया है, फसल बर्बाद। पुणे में भारी बारिश के बीच 9 अजगरों को एक साथ देखते ही इलाके में हड़कंप मच गया, रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। रत्नागिरी में खतरे के निशान से ऊपर बह रहा जगबुड और नारंगी नदी, बाढ़ प्रभावित इलाकों की ड्रोन तस्वीरें आई। गढ़वा जिले के कांडी कोयल नदी में अचानक बाढ़ आने से 2 ग्रामीण फंस गए, 9 घंटे बाद रेस्क्यू हुआ। दुर्गापुर बैराज से छोड़ा गया 43,750 क्यूसेक पानी, बड़े पैमाने पर पानी छोड़े जाने से दामोदर नदी की निचली घाटी में बाढ़ की आशंका। रामगढ़ में 4 दिन से हो रही बारिश का असर मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर में भी देखने को मिला, मंदिर के पास की दुकानों में पानी भर गया। बारां जिले में मानसून की दस्तक, कई जगहों पर पानी। पिछले 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से हुगली में बाढ़ जैसे हालात, धीरे धीरे खतरे के निशान के ऊपर बह रही दारकेश्वर नदी। स्विस बैंकों में भारतीयों की जमा रकम 3 गुना बढ़कर 37,600 करोड़ रुपए हुई। स्विस बैंकों में जमा विदेशी धन के मामले में भारत 48वें नंबर पर। किसानों के सम्मान निधि का पैसा पाने के लिए आधार ई-केवाईसी जरूरी, आधार ई-केवाईसी नहीं होने पर रुक जाएगी 20वीं किश्त। बाल संरक्षण की दिशा में पुणे की जल प्रौद्योगिकी कंपनी की अहम भूमिका, रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी से लाखों लीटर पानी की बचत। थर्ड पार्टी मोटर बीमा प्रीमियम को 10% बढ़ाने पर विचार कर रहा है सड़क परिवहन मंत्रालय। देश की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में खास योगदान के लिए इंटरनेशनल बिजनेस कोच सुनील गुप्ता को मुंबई में विशेष सम्मान। भारत और इंग्लैंड के बीच शुरू हुई टेस्ट सीरीज का पहला दिन हुआ खत्म, भारत ने 3 विकेट पर बनाए 359 रन। इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स टेस्ट में कप्तान शुभमन और यशस्वी ने शतक जड़ा, ऋषभ पंत ने अर्धशतक लगाया, टॉस हारने के बाद बैटिंग की। भारत के जेवलिन स्टार नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया, 88.16 मीटर का थ्रो। साउथ सुपरस्टार थलपति विजय की आखिरी फिल्म जननायकन 22 जून को रिलीज होगी।